नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसकी परीक्षा आपकी UPSSC पेट जो 28 और 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, अभी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। ये जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, उसी सेशन पर आधारित पूरे क्वेश्चन हैं। जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, ये मॉक टेस्ट 2 है, ठीक है। UPSSC पेट जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आपके, देर न करते हुए। 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच कहाँ पर लड़ा गया? ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे हाइडेस्पिच या वितास्ता, झेलम नदी का पुराना नाम है वितास्ता, इसके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? जल्दी बताइए। ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है पाली कैनन, ठीक है। पाली कैनन बौद्ध धर्म रिलेटेड याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, ठीक है। इसके ऊपर जो दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, और इनके वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी हैं संस्थापक, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? किस राजा द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? ये कब? 1336 ईस्वी में MBT के समय किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने की थी? हरिहर ने की थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जो संगम वंश की थी स्थापना, इन्होंने की थी, ठीक है। संगम वंश के थे हरिहर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। हरिहर ने शासन किया, इन्होंने ही स्थापना इसकी की थी, विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में कौन सा एक है? 6 भारतीय दर्शन है, जिनमें कौन सा एक है? कौन सा है? वेदांत। ऑप्शन नंबर 3 आज सही है, वेदांत 6 दर्शनों में से एक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? किसने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 4 आंसर राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, ठीक है, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? बताइए। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। नील की खेती, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। नील की खेती से संबंधित है, जो 1917 में शुरू हुआ था। ये तीसरा क्वेश्चन है ये इसका, देखिए क्या 20 में, ठीक है, 1917 में ये शुरू हुआ था नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी ने लीड किया था। महात्मा गांधी ने। भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था? बताइए, कौन वायसराय था? स्वतंत्रता के समय पर कौन वायसराय था? ये माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। माउंटबेटन के समय, स्वतंत्रता के समय माउंटबेटन था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी या कांग्रेस ने भाग लिया था? जल्दी बताइए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 32 में हुए थे। ये 2 गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 2 गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय। असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? बताइए, कौन सी तारीख को ये घटना हुई? 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई, चौरा चौरी जिसे कहते हैं एक्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? बताइए, K2 किस में स्थित है? ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? जल्दी से बताइए,
कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसमें K2 स्थित है? ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट के भंडार सबसे अधिक है? बॉक्साइट के भंडार किस राज्य में सबसे अधिक हैं? बताइए जल्दी से। उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट के भंडार हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कौन सहायक नदी नहीं है गंगा की? ये भीमा रिवर गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीनों हैं, बेतवा, चंबल, गोमती, ये तीनों गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है, भीमा नदी जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? बताइए, गंगा का निचला मैदान जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश तक है? बांग्लादेश तक है। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है किन ग्रहों के मध्य है? बताइए जल्दी से। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 92। ठीक, क्वेश्चन है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? बताइए, ये धन की आपूर्ति से संबंधित है मौद्रिक नीति, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, कराधान और उसके सरकारी खर्च। क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। बताइए, शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कहाँ, किस कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित है? 75 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ तक सीमित है। ठीक है, 75 से कम। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित होता है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वो किस गतिविधि में आता है? बताइए जल्दी से। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जैसे कृषि हो गया। ठीक है, इनमें जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जीएसटी भारत में कब लागू हुई? कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई 2017। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है भारत की? मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? मेन क्वेश्चन ये है, बताइए जल्दी से। किससे ली गई है संसदीय प्रणाली? किस देश से? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ली गई है, यूके से। ठीक है, यूके से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है? बताइए जल्दी से। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी है? ये 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 यूटी हैं। जम्मू कश्मीर जो राज्य का दर्जा था उसे हटा के 2 यूटी में बांट दिया गया। क्वेश्चन है, संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही? दूसरा सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? जो आर्टिकल 19 है वो किससे संबंधित है? क्या बताया गया है आर्टिकल 19 में? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसी में आता है सूचना का अधिकार, RTI। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? कौन सा निकाय जो है वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है? कौन है ये? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है। ठीक,
क्वेश्चन है, कौन से गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? बताइए कौन सी गैस है जो परत है? ये ओजोन गैस है या ओजोन परत है जो परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन गैस। ये हमारे जो परावैंगनिक किरण है 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ये सी विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है। और बी, सी जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? बताइए, बायोगैस संयंत्र में किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? बताइए किस में होती हैं? ये पाचक कक्ष में होती हैं, पाचक कक्ष। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, पाचक कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर या सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ये सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म जो प्रयोग किया गया वो किस व्यक्ति ने पहले किया था? बताइए जल्दी से, साइंटिस्ट का नाम क्या है? ये आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रति कुंटल कितने रुपए किया गया है? बताइए, प्रति कुंटल गेहूं का मूल्य क्या रखा गया है 23 और 24 के लिए? वित्त वर्ष जो है कितना रखा गया है? ये प्रति कुंटल कितना है? 2125 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है एमएसपी। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन है, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है? बताइए, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है? नए कौन से देश हैं जो शामिल हुए हैं? अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया। इनको नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। कावेरी जल विवाद में भारत के कौन से राज्य शामिल हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कौन से शामिल हैं जो कावेरी जल विवाद के बीच हैं? किनके बीच है ये? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तो मुख्य है, पुदुचेरी भी इसमें हिस्सा है इसका। ठीक है, ये विवाद है इन चारों के बीच, मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच है। क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ या अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जया वर्मा सिन्हा। ये इस पद पर आने वाली पहली महिला है, जया वर्मा सिन्हा। पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनी है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक, भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी कोविड वैक्सीन कौन सी है? भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन का नाम क्या है? स्वदेशी है, क्या नाम है इसका? भारत बायोटेक ने किया विकसित इसको, कोवैक्सीन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कोवैक्सीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। बताइए, किस वर्ष एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था परिवार नियोजन के लिए? 1952 में, 1952। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर पूछा है, भारत में किस राज्य में सबसे कम है? सबसे ज़्यादा केरल की है। ठीक है, केरल राइट आंसर, केरल है। सबसे कम बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, बिहार की सबसे कम कम साक्षरता है, लिटरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का क्या नाम है?
जो पहला सौर शहर है, सोलर शहर है, उसका क्या नाम है? जो मध्य प्रदेश का शहर है, क्या नाम है इसका? ये ऑप्शन नंबर क्या डी सही है, सांची सोलर सिटी। सांची सोलर सिटी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, पहला शहर है, देश का पहला शहर है जो सोलर सिटी है। क्वेश्चन है, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए क्या है कमेंट करके। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना का पूरा नाम है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? विश्व की है सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, वो किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारत मंडपम में स्थापित की गई है, नई दिल्ली। जो G20 हुआ था यहीं हुआ था, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए जल्दी से बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? क्या है नाम बताइए? ये देविका रानी, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। देविका रानी ने को पहले मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? श्री अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर, अरविंदो घोष जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? बताइए, तमिलनाडु की कौन सी एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम बताइए जल्दी से। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट का क्या नाम है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलबम। सिलबम, ये ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर, तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलबम। थांगटा कहाँ की है? ये मणिपुर की है थांगटा। कलारीपयट्टू ये केरल की है। ठीक है, ठीक है, कलारीपयट्टू केरल की है। थोड़ा कहाँ की है ये आप बताएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा? किसने किया था एकीकरण का? ये सरदार पटेल पुरस्कार। इन्होंने 563 रियासतों को एक किया था, इनके नाम पे ये पुरस्कार है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है ये? जल्दी बताइए। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, पुर्तगाल से हैं एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, पुर्तगाल से। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? बताइए, किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? किसने जीते हैं? जल्दी से बताइए। माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। ठीक, ये 2 जून को गठित हुआ था, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गराड़ी नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? जो गराड़ी नृत्य की शैली है वो किस राज्य की में लोकप्रिय है? ये पुदुचेरी में है, पुदुचेरी का नृत्य है ये गराड़ी, पुदुचेरी का फेमस डांस है। ठीक, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? बताइए कौन है ये? लोक कला भी है, नृत्य है, संगीत है, नाटक है, वह शैली बताइए जो ओणम त्यौहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। कौन है? पुल्ली काली। पुल्ली काली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, पुल्ली काली। ठीक, पीवी सिंधु ने किस खेल में कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं? बताइए, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन ये है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन आपने कवर किया है। थोड़ा मार्शल आर्ट किस राज्य की है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, तैयारी अच्छी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।